नमस्कार साथियों। इंडियन पोस्ट ऑफिस जीडीएस भर्ती के लेकर के सर्टिफिकेट को लेकर के पिछली वैकेंसी में हजारों अभ्यर्थी बाहर हुए। मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका था, लेकिन जब वो अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाने गए थे तो उनको रिजेक्ट कर दिया गया। ऐसी क्या वजह रही कि मेरिट लिस्ट में नाम आ गया और फिर लास्ट में उनको बाहर किया गया? ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स थे जिनके कारण उनको जीडीएस भर्ती से हाथ धोना पड़ा? आइए कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स की चर्चा करते हैं, जो आप भी वीडियो बार बार चाह रहे थे सर इसके ऊपर वीडियो बनाएं। बोर्ड पर ध्यान देना साथियों। इंडिया पोस्ट जीडीएस फर्स्ट डॉक्यूमेंट है कास्ट सर्टिफिकेट, और अदर डॉक्यूमेंट्स भी यहां पर मैं उनकी चर्चा कर रहा हूं। पहला है कंप्यूटर सर्टिफिकेट। सर कंप्यूटर सर्टिफिकेट चाहिए या नहीं चाहिए? तो दोस्तों ऑफिशियली अगर हम नोटिफिकेशन की बात करें तो इस प्रकार का कोई भी वहां पर जिक्र नहीं किया गया है कि अभ्यर्थी के पास कंप्यूटर का कोई सर्टिफिकेट या डिप्लोमा हो। हां, इतना वहां पर बताया गया है कि अभ्यर्थी को कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। तो इसके लिए उससे एक शपथ पत्र भरवाया जाता है, एक अंडरटेकिंग फॉर्म भरवाया जाता है कि आप मोबाइल, हैंड एंड डिवाइस, लैपटॉप, कंप्यूटर चलाना जानते हो या नहीं जानते। ये अंडरटेकिंग फॉर्म आपको भरकर देना पड़ता है, ठीक है। बाकी इसके अलावा कोई भी कंप्यूटर के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि मूल निवास प्रमाण पत्र। यह होता है इस चीज को वेरीफाई करने के लिए कि आप किस राज्य से हो, उस राज्य के किस जिले से हो, किस तहसील से हो, किस गांव से हो। लेकिन यहां जीडीएस की भर्ती में मूल निवास प्रमाण पत्र की कोई भी आवश्यकता नहीं होती। आप जब फॉर्म अप्लाई करते हो उस समय आपसे पूछ लिया जाता है कि आपने 10वीं किस सर्किल से पास किया था। आपको पता होगा आपने फॉर्म अप्लाई किया है, तो आप लोग बिल्कुल भी ये चीज ना सोचिए, क्योंकि 10वीं जिस राज्य से, जिस जगह से आपने पास किया, वही आपका एक डोमिसाइल, एक मूल निवास हो जाता है। तो आपको ऐसा कोई मूल निवास प्रमाण पत्र इसमें लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला है कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि अपनी अपनी जाति का प्रमाण पत्र। यहां पर इसे हम कम्युनिटी सर्टिफिकेट भी कह सकते हैं। साथियों ये दो प्रकार का बना होता है, एक तो होता है स्टेट गवर्नमेंट फॉर्मेट में और दूसरा होता है सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में। तो स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो हिंदी में बना होता है, और सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट इंग्लिश में बना होता है। तो यहां पर बात निकल कर आती है कि जीडीएस के पद पर अगर सिलेक्शन हो जाता है तो उसको स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए या सेंट्रल चाहिए। तो साथियों यहां पर कास्ट सर्टिफिकेट स्टेट या सेंट्रल का ऑफिशियली कहीं जिक्र नहीं किया गया है कि आपको बिल्कुल सेंट्रल का ही लाना है। लेकिन पिछले 3 साल से हमारा एक्सपीरियंस ये कह रहा है कि यहां पर ये वैकेंसी सेंट्रल से निकलकर आ रही है, कोई स्टेट से नहीं निकल रही। समझ रहे हो ना मेरे आप लोग? तो यहां पर आपसे सेंट्रल के फॉर्मेट में कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। सर हमारे पास अगर सेंट्रल के फॉर्मेट में कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपने ही स्टेट का बना हुआ कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना है, और वहां पर आपको डेट मिलेगी कि आप इन दिनों के अंदर अंदर दोबारा से सेंट्रल फॉर्मेट में कास्ट सर्टिफिकेट लाइएगा, तो फिर बनवा कर आपको देना पड़ता है। समझ गए? लेकिन किसी किसी डिवीजन में इतनी भी नहीं सुनते हैं। वहां पर यह देखा जाता है स्टेट या सेंट्रल, स्टेट जाइए बाहर है, आप फिर कुछ नहीं करोगे। आप बार बार चिल्लाते रहो चाहे कुछ भी कहो, वहां पर कोई भी नहीं सुनता है। लेकिन मैं पहले से ही आपसे बिल्कुल कह रहा हूं कि सेंट्रल फॉर्मेट में हो तो वही अच्छा है, बनवा लीजिए, ज्यादा टाइम नहीं लगता है बनाने में। अगला, किस किस कैटेगरी को ये चाहिए? भाई लोग अगर आप जनरल कैटेगरी के हो यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी के हो तो आप लोग को कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना जरूरी नहीं है, समझ रहे हो। लेकिन अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, आपका इन कैटेगरी से सिलेक्शन होता है, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना जरूरी है और लेकर जाना भी अनिवार्य है। साथियों ऑफलाइन फॉर्मेट में
पहले कास्ट सर्टिफिकेट बनते थे, लेकिन आजकल ऑनलाइन फॉर्मेट में कास्ट सर्टिफिकेट बनते हैं। तो आप एक चीज का याद रखना कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट ऑनलाइन फॉर्मेट में बना होना चाहिए। कैसा फॉर्मेट आपको मैं दिखा रहा हूं। सबसे पहले मैं SC ST के अभ्यर्थियों का कास्ट सर्टिफिकेट बता रहा हूं, इस फॉर्मेट में बना होना जरूरी है। उसके बाद यहां पर OBC कैटेगरी का कास्ट सर्टिफिकेट कुछ इस प्रकार से डिजिटलाइज फॉर्मेट में बना होना अति आवश्यक है। और तीसरे नंबर पर EWS कैटेगरी के अभ्यर्थियों से कहना चाहूंगा कि आपके पास अपना EWS का कास्ट सर्टिफिकेट कुछ इस फॉर्मेट में बना होना चाहिए। समझ चुके होंगे। अब सुनिए, कब का बना होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट। तो दोस्तों ये बात सामने आई कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले का बना होना जरूरी है या बाद का भी बना सकते हैं। तो कुछ डिविजन्स में मैंने देखा है कि यहां पर आपसे बोला गया था कि आपकी जो GDS की फॉर्म की लास्ट डेट थी उससे पहले का बना होना चाहिए था, तो रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन रूल ऐसे कुछ भी नहीं है, इसमें कोई रूल नहीं कि आपको पहले चाहिए या बाद में चाहिए। तो आप टेंशन ना करें, आप कभी भी इसको बनवा सकते हो। साथियों यहां पर जनरल से अगर आप हो लेकिन EWS का आपको आरक्षण मिल रहा है तो फिर आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। आपका एक फाइनेंशियल ईयर के लिए कास्ट सर्टिफिकेट बनता है, यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, सबको पता है, यानी कि 1 साल की वैलिडिटी आपकी होती है, क्योंकि आपकी यहां पर आय के अनुसार कास्ट सर्टिफिकेट बनता है। तो आपके परिवार की जो फाइनेंशियल ईयर की जो आय है वो बदल सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो आपको शपथ पत्र देकर के दोबारा से उस आपके EWS सर्टिफिकेट की वैलिडिटी बढ़वानी पड़ती है। समझ चुके होंगे। साथियों यहां पर SC ST के अभ्यर्थियों को लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ कास्ट सर्टिफिकेट होता है, क्योंकि उनका कोई आय से मतलब नहीं होता, उनके पिता के आधार पर बनता है, यानी कि उसके पिता की जो जाति थी उसी की संतान, उसी का जो है सब कुछ उसी के अनुसार चलेगा। यहां पर दोस्तों OBC 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है क्रीमिलियर जो लाइफ टाइम वैलिडिटी इसके कास्ट सर्टिफिकेट की होती है। इनकी आय 8 लाख से ज्यादा है, तो इनका तो कोई लफड़ा है ही नहीं, 8 लाख से ज्यादा कितनी भी हो आप तो जो है क्रीमिलियर में आ रहे हो। नेक्स्ट है नॉन क्रीमिलियर, हर 3 साल में नया बनता है, क्योंकि इनकी आय 8 लाख से कम है, तो आय ज्यादा भी हो सकती है। अगर 8 लाख से ज्यादा हो चुकी तो आपको शपथ पत्र दे करके दोबारा से इसकी वैलिडिटी बढ़वानी पड़ती है। समझ रहे होंगे। EWS के अभ्यर्थी ध्यान दीजिए, OBC के अभ्यर्थी ध्यान दीजिए। मान लिया जाए 15 तारीख को आपका पहला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हुआ है और आपको पता चलता है कि तब तक EWS या OBC सर्टिफिकेट की डेट खत्म हो रही है, यानी 20 तारीख उसकी लास्ट डेट है। याद रखें, आपको सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी जाना है। आपका कास्ट सर्टिफिकेट सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक तो खत्म हो रहा है, क्योंकि 20 तारीख उसकी लास्ट डेट है। सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मान लिया जाए आपका 30 तारीख को होना है, तो 5 दिन पुराना आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो जाता है, उसका रिचार्ज खत्म हो जाता है, उसकी वैलिडिटी समाप्त हो जाती है। तो इस दौरान प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है। इसमें अगर पहला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका GDS में सक्सेसफुली हो जाता है तो सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में परेशानी नहीं आती, लेकिन फिर भी आपको शपथ पत्र लगाकर उसकी डेट बढ़ा लेनी है। बिल्कुल आपको लापरवाही नहीं करनी है। तो आज मैंने आपको कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के जानकारी दी। पिछली वैकेंसी में मैंने खुद ने देखा है, इस कास्ट सर्टिफिकेट के कारण काफी सारे अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया था। अभ्यर्थी को यही पता नहीं है कि हमारा कास्ट सर्टिफिकेट कितना पुराना हो चुका है, उसको रिचार्ज करवाया या नहीं करवाया, उसकी वैलिडिटी कब समाप्त हो गई। आपको अपनी सिम की वैलिडिटी का पता है, आपको अपने सिम के रिचार्ज का पता है कि किस डेट को खत्म होगा, लेकिन आज भी आप में से बहुत सारे युवा साथी ऐसे हैं उनको यह पता नहीं है कि उनके कास्ट सर्टिफिकेट की वैलिडिटी समाप्त हो चुकी है। जिस दिन वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाते हैं उस दिन उनको झटका लगता है, और इतना बड़ा झटका लगता है कि फिर उस झटके की कोई भी यहां पर सॉल्यूशन नहीं निकलता। साथियों जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी, पसंद आई लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद जय भारत।